लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का टारगेट 350 सीटों को जीतना है। इसके लिए भाजपा 2022 से ही चुनाव की तैयारी कर रही है। बिहार में अगस्त 2022 में एनडीए के टूटने और जदयू से अलग होने के बाद भाजपा 40 लोकसभा सीट में से 14 सीटों पर खुद को कमजोर मान रही है। इसको देखते हुए भाजपा बिहार से ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर चुकी है। 2022 सितंबर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली करके लोकसभा चुनाव की तैयारियां की शुरुआत की थी। 10 महीने में 5 बार अमित शाह और 1 बार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के विभिन्न जगहों पर रैली की, लेकिन भाजपा के केंद्रीय संगठन में एकमात्र नेता ऋतुराज सिन्हा को ही स्थान मिला। जबकि उत्तर प्रदेश में खुद को सबसे मजबूत मानने के बाद केंद्रीय संगठन में 8 सदस्य हैं, वहीं पर लोकसभा में बिहार से कम सीटों वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान को 3, झारखंड, केरल, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली के 2 सदस्यों को स्थान दिया गया। बिहार में भाजपा टारगेट 40 को लेकर चुनाव की तैयारियां कर रही है। 2019 में जदयू और लोजपा की आपको बता दें 2019 में जदयू और लोजपा के साथ 39 सीटों पर विजय हुई थी, लेकिन 2024 में जदयू के अलग होने के बाद 10 सीट नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया, कटिहार, पूर्णिया और बांका में दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत। सिवान, नालंदा, जहानाबाद सीट को कमजोर मानते हुए तैयारी कर रही है। हालांकि बिहार में 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर का भी प्रभाव है, जिसमें किशनगंज में 67%, कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30%, मधुबनी में 24%, दरभंगा में 22%, सीतामढ़ी में 2%, पश्चिमी चंपारण 21%, पूर्वी चंपारण में 20% है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, भाजपा का नया मुस्लिम चेहरा तारिक मंसूरी हैं और वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। इससे पहले केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले शहनवाज हुसैन भाजपा का मुस्लिम चेहरा माना जाता था, लेकिन 2014 में लोकसभा की हारने के बाद 2019 में भागलपुर सीट जदयू के कोटे में चली गई। 2021 में विधान परिषद के निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद उद्योग मंत्री भी बनाए गए थे। तो आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का टारगेट 350 सीटों को जीतना है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।